खुदावंद यीशु मसीह जिसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें एक जिंदा उम्मीद बख्शी है जो कि तमाम तर हालात में हरी रहती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है और उसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है कि अगर आप दौलत खो दें तो आपने दरअसल कुछ भी नहीं खोया है, अगर आप अपनी सेहत खो दें तो आपने कुछ खोया है, लेकिन अगर आप अपना करैक्टर, अपना किरदार खो दें, अपनी रेपुटेशन खो दें तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ खो दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आप दौलत खो देते हैं तो आपने कुछ भी नहीं खोया है, अगर सेहत खोते हैं तो किसी हद तक आपने कोई चीज़ खोई है, अगर आप अपनी रेपुटेशन खो देते हैं तो आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अगर आप अपना ईमान खो देते हैं तो आप समझें कि आपने सारा कुछ ही खो दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो दुनिया भर में एक खबर गर्दिश में है वो कैलिफोर्निया में लगने वाली आग है और वहां पर से जो स्टोरीज आ रही हैं, वहां पर जो मुख्तलिफ लोगों की कहानियां अब सामने आ रही हैं, उसमें हम इस चीज को बड़े ही वाज़े तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन स्टोरीज की तरफ जाऊं, आइए हम खुदा के कलाम में से चंद आयात को पढ़ते हैं, यानी हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 17 से 19 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तवैलों से मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनीके से बना देता है, वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। तो इन आयात को समझने के लिए चंद बातें हमने जहन में रखनी है कि हबक्कूक नबी जो है, इसका ताल्लुक उस जमाने से है कि जब यहूदा का कबीला जो है वो असीरी में जाने वाला है। जो बाबुली है वो तकरीबन तैयारी कर बैठे हैं कि हमने यहूदा पर चढ़ाई करनी है और इसे असीर करके ले जाना है। और इस सारे वक्त में खुदा ताला इसे बताते हैं कि दरअसल ये कसदी जो है ये मेरी ही वजह से आ रहे हैं, मैं ही इन्हें यहाँ पर आने दे रहा हूँ, चूँकि यहूदा अब इतना बिगड़ गया है कि शरीयत की जो लानत है अब इस पर पड़ेगी और इसे अब असीरी में जाना होगा। तो हबक्कूक कुछ परेशान हो जाता है कि खुदावंद तू हमें तो सजा दे रहा है चूंकि हमने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन जिनके वसीले से दे रहा वो तो हमसे भी बुरे हैं। और उसके बाद खुदा उन्हें बताता है कि अगरचे कि ये असीरी में जा रहे हैं, लेकिन ये एंड नहीं है, बल्कि इस सारी असीरी को खुदा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा और ये लोग वापस आएंगे। और हबक्कूक जब इन बातों को समझ आता है तो उसके बाद फिर वो ये वाला गीत लिखता है जो अभी हम पढ़ रहे थे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इसराइल का मुल्क जो था वो एक ज़रई मुल्क था और वहां पर लोगों की सारा जो इन्हसार होता था, या तो खेतों में उगने वाली फसलें थीं, या जो उनके दरख्त थे, फलदार दरख्त थे, उनसे उतरने वाला फल था, या फिर जो वो जानवर पालते थे उस पर होता था। और यहां पर इन सारी बातों का जिक्र किया गया कि चाहे फलदार दरख्त जो है, जैसे ताक यानी अंगूर, और इसी तरह से अंजीर का जिक्र किया गया है कि वहां पर फल ना लगे, खेतों में पैदावार ना हो और जानवर जो है वो जाते रहें। तो सारी सूरत हाल को कवर किया गया कि चाहे मेरा सारा कुछ जो है, हर तरह की जो दौलत है, जमा पूंजी है, वो जाती रहे, तो भी मैं अपने खुदा में खुश वक्त रहूंगा। और उसकी वजह यह बताता है कि मेरी तवानाई, मेरा जोर, मेरा भरोसा इन चीजों पर नहीं है, बल्कि मेरा भरोसा जो है वो खुदा पर है। वो मेरी तवानाई है जिसके वसीला से मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो है जो मेरे पांव हरनीके से बनाता है, जिससे मुराद यह है कि जो बदतरीन सूरत हाल है, यानी जैसे पहाड़ों पर चढ़ना है या कोई भी ऐसी मुश्किल जगह है, तो वहां पर मैं हरनी की तरह से गुजर सकता हूं। क्योंकि हरनी के बारे में आपने याद रखना है कि उसके पास खास सलाहियत होती है। वैसे तो आपको पता है जानवर जब चलते हैं तो वो 4 टांगों पर चलते हैं और उनको काफी जगह चाहिए होती है, लेकिन हरनी की खास बात यह है कि जब ये चौकड़ी भरती है तो उसके बाद जब इसके पांव पड़ते हैं तो एक ही जगह पर पड़ते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी भी जगह, पांव टिकाने की जगह मिल जाए तो ये ऊपर चढ़ सकती है, पहाड़ों पर, मुश्किल जगहों पर चल सकती है। तो इसीलिए जो खुदा का बंदा कहता है कि जब मुझे तेरा मंसूबा समझ आ गया है, जब मुझे पता है तो मेरे लिए भलाई के ख्याल रखता है, मेरा ईमान तुझ पर है कि तू इस सारी सूरत हाल को भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो कहता है हालात जो भी हो मैं अपने खुदावंद में खुश रहूंगा।
अब जब हम बाइबल के इन वाकयात को पढ़ते हैं, आयात को पढ़ते हैं, इन सारी सिचुएशंस को पढ़ते हैं, तो हमें कई दफा लगता है ये लोग तो कुछ खास लोग थे, तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमने याद रखना है कि खुदा ताला ने अपने आप को, जो बाइबल का खुदा है, उसने अपने आप को इंसानी तारीख में जाहिर किया। जो आम इंसानी तजुर्बात थे उनमें वो अपने लोगों के साथ चला, उन्होंने अपने हालात में खुदा का तजुर्बा किया। तो बाइबल में जो कुछ लिखा है वो आज हमारे लिए बड़ा ही स्पेशल है और हम समझते हैं कि ये कुछ बहुत ही स्पेशल उस जमाने में हुआ। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बताती है कि ये सारे के सारे लोग जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र पढ़ते हैं, ये हमारे हम तबीयत थे। जैसे एलिया के बारे में याकूब के खत में लिखा है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारे ही जैसा था। तो जब ये सारे लोग भी इन हालात से गुजरे तो उनके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना हमारे लिए होता है। तो इसलिए जब हम इन वाकयात को पढ़ते हैं तो सिर्फ ये ना समझें कि वो कुछ स्पेशल उनके लिए हुआ, बल्कि हम समझते हैं कि हमारा जो खुदा है, जो बाइबल का खुदा है, उसके बारे में है कि जो कुछ मैं था वही कुछ मैं हूं, वही कुछ मैं रहूंगा। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो जो कुछ वो बाइबल के जमाने में करता रहा है, आज भी वो सब कुछ कर सकता है। और उसका जो एक इजहार है, जो हवाला हमने पढ़ा, इसका एक इजहार जो है वो मैं आपको कैलिफोर्निया से जो खबरें आ रही हैं उससे दे सकता हूं। और दरअसल 2 इंटरव्यूज जो है वो मेरी नजर से गुजरे। तो पहला इंटरव्यू मैंने CBS, जो कि एक टीवी चैनल है अमेरिका का, उस पर देखा। उस प्रोग्राम का नाम था 60 मिनट्स और उसी में उन्होंने एक शख्स की स्टोरी बताई कि किस तरह से उसका सब कुछ तबाह हो गया है। और दूसरा इंटरव्यू जो है वो फॉक्स न्यूज पे मैंने देखा और वहां पर भी एक दूसरी फैमिली जो इसी इलाके की रहने वाली है उसका इंटरव्यू था। और दोनों का इंटरव्यू देखने के बाद मेरा ईमान और भी गहरा हो गया कि अगर आपका ईमान आपके पास है तो चाहे आप सब कुछ खो दें, लेकिन ईमान आपके पास है तो आपने दरअसल कुछ भी नहीं खोया है। तो पहला इंटरव्यू जो CBS पर मैंने देखा वो एक शख्स का था जिसका नाम जाइर कैल्विन था। यह 47 साल एक शख्स है और यह दरअसल एक फुटबॉल कोच है जो किसी टीम की कोचिंग करता है। और जब CBS की टीम इसके साथ इसके उस जले हुए घर पे गई जहां पर कुछ भी नहीं बचा था, तो ये उस वाली जगह को देखकर रोने लगा और फिर इसने भराई हुई आवाज में कहा कि हमने जिंदगी भर में जो कुछ जमा किया था, जो कुछ भी हमारी मेमोरीज थी और जो कुछ भी हमने इस सालों में किया था, वो सारे का सारा अब जो है वो जाता रहा है। और 2-3 दफा इंटरव्यू के दौरान जो था उसकी आवाज भरा गई और जैसा कि आप तस्वीर में भी आपने देखा कि ये सर पर हाथ रख कर कदरे परेशान खड़ा है और बड़ा ही मायूस और बेदिल दिखाई दिया। और दूसरा जो इंटरव्यू मैंने देखा वो एक जोड़े का था, मियाँ बीवी का था और इनका ताल्लुक भी जो था वो इसी इलाके यानी कि ऑल्टेटिना से था और इनका भी पूरा घर जल गया। और ना सिर्फ इनका घर जला बल्कि वहां पर इनके 6 जो बच्चे हैं वो भी इसी इलाके में रहते हैं, उनका भी सारा जलकर राख हो गया। और मर्द जो था उसका नाम चार्ली और उसकी बेगम का नाम जैकी बताया गया। और उनको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो एक खास वजह से, क्योंकि इनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी जिनमें इनको दिखाया गया कि ये अपने घर की जो राख है वहां पर खड़े हैं, ये दोनों भी और इनके जो बच्चे हैं वो भी, और ये एक गीत गा रहे हैं। और गीत जो है वो बड़ा ही एक 12वीं सदी का लिखा हुआ एक ईस्टर सॉन्ग है जिसको रेजिना चैली के नाम से जाना जाता है लातीनी जुबान में, और इंग्लिश में इसका मतलब बनता है क्वीन ऑफ हेवन। चूंकि इस गीत में मुकद्दसा मरियम को मुखातिब करके कहा गया है कि तेरा बेटा जो है वो जी उठा है। सो इस तरह से यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ये गीत है। तो ये इस राख पर खड़े होकर यीशु मसीह के जी उठने का गीत गा रहे हैं। तो अब जब इनसे पूछा गया कि आपका तो घर भर जल गया, ये सारा कुछ खत्म हो गया और उसके बावजूद आप वहां पर गीत गा रहे थे, तो ये सब क्या था? तो पहली बात उस मर्द ने बताई कि जब हम ये गीत गा रहे तो हमें पता नहीं था कि हमारी वीडियो बन रही है, कोई वीडियो बना रहा है, और ना ही हमें ये भी अंदाजा था कि ये वो जो इतना वायरल हो जाएगा कि पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। लेकिन बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें बुलाया है। तो उन्होंने बताया कि हमने अपने घर में एक जगह जो थी वो मखसूस कर रखी थी जहां पर ना सिर्फ हम ही इबादत करते थे बल्कि जब हमारे बच्चे भी घर में इकट्ठे होते और दीगर लोग भी आते तो हम यहीं पर इबादत करते थे। और वहीं पर जो था वो मुकद्दसा मरियम और जो मुकद्दस यूसुफ है उनका स्टैचू भी रखा था चूंकि वो कैथोलिक हैं। और उन्होंने बताया कि हम उसी जगह पर खड़े थे और वहीं पर ये गीत जो है गा रहे थे। और बाद में जब खातून से यानी कि जैकी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बात बताई।
उन्होंने कहा कि जब ये सारी आग लगी तो जाहिर है कि मैं और मेरा शौहर भी अपने घर को छोड़कर भाग गए, मेरे बच्चे जो अपने अपने घर में थे वो भी अपने घरों को छोड़कर भाग गए, और कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सके। थोड़ा बहुत जो कोई हाथ में आ सकती थी चीज़ वो तो ले गए, लेकिन बाकी सारा कुछ घर में ही था, और ये सारा कुछ हमें पता चला कि जलकर राख हो गया है। और फिर उन्होंने बताया कि किसी ने हमारे घर की, जो कि पूरी तरह जल चुका था, उसकी तस्वीर भेजी, और हैरानकुन तौर पर जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का जो स्टैचू था वो किसी तरह से महफूज रहा। तो खातून कहने लगी कि जब मैंने ये देखा तो मेरे दिल में ये बात आई कि हम वापस उसी जगह पर जाएंगे जहां पिछले 37 साल से हम दुआ कर रहे हैं, और वहां पर जाकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि जितने साल भी उसने हमें यहां पर रखा है, जितनी भी उसने इस घर में हमें खुशियां दी थी, जितनी भी इस घर में खुदा ने हमें बरकत दी थी, तो मैंने सोचा था कि हम सारे जाकर वहां पर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे कि अगर वो हमें फजल देगा तो इस घर को हम दोबारा से बना लेंगे। और फिर जैकी ने मजीद बताया कि जब हम वहां पर शुक्रगुजारी कर रहे थे तो ये गीत हमारे जहन में नहीं था, ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये बस स्पॉन्टेनियस था, ये अचानक से ही हमारे दिल में आया खुदा की तरफ से ही, और हमने इसे गाना शुरू कर दिया। तो अब मेरे अजीजों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस तरह के हालात में जब आपका सारा कुछ खो जाए, उस वक्त खुश सिर्फ हबकूक नहीं रह सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नबी है जो ये कह सकता है कि चाहे मेरा सारा कुछ जाता रहे तो भी मैं खुदावंद में खुश वक्त रहूंगा, बल्कि आज के दौर में भी अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता है, आपका खुदा पर ईमान है, तो बदतरीन हालात भी आपको नहीं तोड़ सकते हैं। चूंकि हबकूक की तरह और चार्ली के खानदान की तरह आपके दिल में से ये बात उठेगी कि चाहे सभी कुछ चला गया है, लेकिन चूंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, तो इन बदतरीन हालात में से भी वो कुछ हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। और ये वो चीज है जो आपको टूटने नहीं देती है, ये वो चीज है जो आपको जिंदा रखती है। और ये सिर्फ एक ज़हनी हालत नहीं है, बल्कि ये पाक रूह है जो आपको अंदर से उभारता है, आपको अंदर से जोर देता है कि आप ऐसा कर सकें। तो इस तरह से मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम हमेशा अपने ईमान में खड़े रहें, हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करें। क्योंकि बाकी सारा कुछ चला जाए तो चला जाए, वो फिर आ जाएगा, लेकिन ईमान खो दिया तो सब कुछ खो दिया। लेकिन अगर आप सारा कुछ खो दें और ईमान महफूज रखें तो फिर समझ लीजिए आपके पास सारा कुछ ही है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।